भगवान कृष्ण की मृत्यु हिंदू धर्म की कहानियों में एक बहुत बड़ा मोड़ है, जो एक युग के अंत का प्रतीक है और कलयुग यानी पतन के युग की शुरुआत का। यह दुहक और नियति की भावना से भरी एक कहानी है, एक याद दिलाती है कि देवता भी जीवन और मृत्यु के चक्र के अधीन है। यह घटना सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि हिंदू दर्शन के ताने बाने में बुनी गई एक शक्तिशाली सीख है। यह हमें अस्तित्व की क्षणभंगुर प्रकृति और सृजन और विनाश के शाश्वत नृत्य पर विचार करने के लिए मजबूर करती है। कृष्ण की मृत्यु मानवीय भूल और दैवीय योजना के मिश्रण में डूबी हुई है, जो इसे आध्यात्मिक साधकों और कहानीकारों दोनों के लिए एक आकर्षक कथा बनाती है। ये एक ऐसी कहानी है जिसे सदियों से बताया और सुनाया गया है। पीढ़ी दर पीढ़ी हर बार कहानी में अर्थ और व्याख्या की अपनी परत जुड़ती गई है। हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम भगवान कृष्ण के पृथ्वी लोक से प्रस्थान की ओर ले जाने वाली घटनाओं में तल्लीन होते हैं और हिंदू विचार और विश्वास पर इसके गहरे प्रभाव का पता लगाते हैं। कृष्ण की मृत्यु के महत्व को समझने के लिए हमें पहले उनके जीवन को समझना चाहिए। उन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है, जो पालनहार हैं, जो नैतिक पतन के समय में संतुलन बहाल करने और मानवता को धार्मिकता की ओर ले जाने के लिए पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। कृष्ण का जीवन असाधारण कारनामों से भरा था। उनके बचपन की शरारतों से लेकर महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र युद्ध में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका तक। अर्जुन के सारथी के रूप में उन्होंने भगवद गीता का कालातीत ज्ञान दिया, एक पवित्र ग्रंथ जो कर्तव्य, भक्ति और वास्तविकता की प्रकृति पर अपनी गहरी शिक्षाओं के लिए पूजनीय है। कृष्ण ने अपने कार्यों और शिक्षाओं के माध्यम से धर्म और धार्मिकता को मूर्त रूप दिया और लोगों को ब्रह्मांडीय व्यवस्था के साथ जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। उन्हें एक दिव्य राजनेता, एक कुशल योद्धा, एक बुद्धिमान शिक्षक और एक शरारती लेकिन प्यारे भगवान के रूप में पूजा जाता है। कृष्ण की मृत्यु के बीज वास्तविक घटना से बहुत पहले बो दिए गए थे। ऋषि दुर्वासा का श्राप, जो अपने उग्र स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, यादव वंश पर मंडरा रहा था, जिससे कृष्ण संबंधित थे। यह श्राप यादवों के विनाश की भविष्यवाणी के साथ आसन्न कयामत का माहौल बना दिया। यह भविष्यवाणी की गई थी कि यादव शक्ति और अभिमान के नशे में चूर आपसी लड़ाई के माध्यम से अपने अंत को पूरा करेंगे, जो कलयुग की शुरुआत का प्रतीक होगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, यादव अपनी समृद्धि और ताकत से अंधे हो गए, कृष्ण की सलाह पर ध्यान देने में विफल रहे और आंतरिक संघर्षों के शिकार हो गए। अराजकता और हिंसा में उनका पतन भविष्यवाणी को दर्शाता है। उनके विनाश और अंततः कृष्ण के अपने निधन का मार्ग प्रशस्त करता है। एक दिन अपने कुल के बढ़ते संघर्षों से थके हुए कृष्ण ने जंगल में शांति मांगी। वह एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। उनके पैर क्रॉस किए हुए थे। दूर से एक हिरण जैसे दिख रहे थे। जरा नाम का एक शिकारी कृष्ण को अपना शिकार समझकर एक तीर चलाया, जिसने भगवान के पैर को छेद दिया, जिससे उन्हें घातक रूप से घायल कर दिया। अपनी गंभीर गलती का एहसास करते हुए जरा बहुत दुखी हुआ। हालांकि कृष्ण ने अपने अनंत ज्ञान में दुखी शिकारी को सांत्वना देते हुए समझाया कि यह केवल एक गलती नहीं थी, बल्कि पिछले कर्मों का परिणाम था। जैसे ही कृष्ण ने अंतिम सांस ली, वह अपने स्वर्गीय निवास पर चढ़ गए, जिससे उनके पार्थिव प्रवास का अंत हो गया। उनके जाने के साथ द्वापर युग समाप्त हो गया और कलयुग, अंधकार और पतन का युग शुरू हुआ।